हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कवितास क्लासेस। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी। चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, लाइफ प्रोसेस एक बड़ा चैप्टर है क्लास 10th के अकॉर्डिंग। ठीक, तो मैं क्या करूँगी, इसको टॉपिक वाइज में छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से, अगर आपको नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। इसमें मैंने बस समझाने पे फोकस किया है और जो नोट चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद मैं शुरू करूँगी न्यूट्रिशन। इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले लाइफ मतलब क्या, लिविंग मतलब क्या, लाइव, अलाइव, ये सब चीज़ें क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, इसका डिफरेंस भी पता होगा, लेकिन एक्यूरेट एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स के क्राइटेरियाज क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग मतलब क्या क्या, इसमें कौन कौन सी क्राइटेरियाज आते हैं ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसे हम लोग अलाइव कहते हैं। अलाइव मतलब क्या, अलाइव मतलब जो जीवित है, जिसे जीवित है या फिर जो जिंदा है उसे बोलते हैं लिविंग थिंग्स या फिर अलाइव है वो। ठीक है, तो चलिए, लिविंग थिंग्स का मेन क्राइटेरिया जो है वो है मूवमेंट। मूवमेंट ये मेन क्राइटेरिया है इसका। मूवमेंट मतलब क्या कि देखिए, ये जो बर्ड है, ये बटरफ्लाई है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे मूव कर सकता है, उड़ सकता है, ये होता है मूवमेंट। कोई रेस है, मतलब कोई लड़का है वो दौड़ रहा है, वो भी मूवमेंट कर रहा है। ये मूवमेंट तो हम लोग को विजिबल हो रहा है, नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, ये बटरफ्लाई उड़ रहा है, ये लड़का दौड़ रहा है, ये लड़का स्विम कर रहा है, ये लड़का नाच रहा है, ये सब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ उसमें मूवमेंट हो रही है। तो क्या कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मूवमेंट होता है? जी हाँ, अगर मैं सोई हूँ तो क्या वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है? अगर मैं नहीं दौड़ रही हूँ, मैं बैठी हूँ, शांति से बैठी हूँ, तो क्या मूवमेंट हो रहा है? जी हाँ, होता है। वो हम लोग के मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट ज़रूर ही होता है। भले ही आप सोए रहे हैं तो आपका हार्ट जो है वो बीट करेगा, हार्ट जो है पंप करेगा, या फिर आपका डाइजेशन, जो आप लोगों ने खाना खाया उसका डाइजेशन होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये मूवमेंट होती रहती है। वैसे ही प्लांट्स में भी मूवमेंट होता रहता है। इसके सेल्यूलर लेवल पे भी मूवमेंट होता है, इसकी ग्रोथ बढ़ती है। ये प्लांट का मूवमेंट यूजुअली हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन मूवमेंट होता है, उसके सेल्स के अंदर होता है, लीव्स में होता है। उसकी हाइट ग्रेजुअली बढ़ती रहती है, जो कि हम लोग एग्जैक्टली देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो छोटे स्केल पे बढ़ती रहती हैं। तो ये हुआ मूवमेंट। चलिए, ये तो मूवमेंट एक मेन क्राइटेरिया। और कौन सी क्राइटेरियाज है लिविंग थिंग्स के लिए? रेस्पिरेशन हुआ, मतलब जो रेस्पायर कर सकता है, जो सांस ले सकता है, वो लिविंग थिंग्स हुआ। जो खाना खा सकता है, एनर्जी बना सकता है, वो लिविंग थिंग्स हुए। ठीक है, एक्सक्रीशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर अनवांटेड मटेरियल है हमारे शरीर के अंदर, उसको एक्सक्रीट आउट करना, ये होता है लाइफ प्रोसेस, मतलब लिविंग थिंग्स के कुछ क्राइटेरिया। ठीक है, तो चलिए, लिविंग थिंग्स समझ में आ गया, उसी से रिलेटेड लाइफ प्रोसेस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है। इसमें लाइफ प्रोसेस मतलब हम लोग के लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें होती रही हैं हम लोग की बॉडी में। जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, तो मेरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए मेरे अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। क्या चीज़ें हो रही हैं? मैं खाना खा रही हूँ तो फूड का डाइजेशन हो रहा है, मेरे मुंह में फूड जा रहा है, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन हो रहा है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकाला जा रहा है एक्सक्रीशन के थ्रू, एनएस के थ्रू। तो ये सब क्या है, डाइजेशन हुआ। या फिर रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन हुआ, या फिर एक्सक्रीशन हुआ। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये लाइफ प्रोसेस हैं। ये सब इजी बनाती हैं हम लोग को सरवाइव करने के लिए, हम लोग की बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब हुआ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि लाइफ को इजी बनाने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग के बॉडी में होती हैं, उसे ही लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना मेन टॉपिक जो है न्यूट्रिशन। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन।
तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, फूड लेना, इनटेक ऑफ फूड और उसका यूटिलाइज करना, फूड का यूटिलाइज करना, इसे ही बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट क्या करेगा, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल और को यूज़ करके, लाइक वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इन सब का यूज़ करके ये खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर या फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में ये खाना बनाता है जिसे शुगर बोलते हैं। ठीक, तो प्लांट क्या हुआ, खुद से ही वो खाना बना रहा है, इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड होता है। ये मान लीजिए ये गाय है, ये किस पे डिपेंड है? ये ग्रास पे डिपेंड है या फिर कुछ अदर प्लांट्स पे डिपेंड है ये गाय। वैसे ही मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी क्या है, दूसरों पे डिपेंड है। या तो हम लोग सब्जी खाते हैं जो कि हम लोग को प्लांट से मिलता है, या फिर हम लोग फ्लैश खाते हैं, मीट मछली ये सब खाते हैं, वो भी कोई अदर एनिमल है उस पर डिपेंड है, हम लोग खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसका ये रूट्स हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट होगी तो ये सनलाइट को ट्रैप करेगा, यहाँ पे CO2 होगा एनवायरनमेंट में, ये CO2 की भी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ H2O होगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, फूड इन सब का यूज़ करके, लाइट का यूज़ करके, CO2 का यूज़ करके, H2O का यूज़ करके प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, वो अपना खाना बनाएगा। ये खाना किस फॉर्म में होता है? C6H12O6, मतलब ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में ये अपना खाना बनाता है। यही हुआ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने बता दिया हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंड होता है खाने के लिए। तो इसमें भी जो है, इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं कि वो किसके पे डिपेंड है। अगर वो मान लीजिए ये XYZ एनिमल, ये एनिमल है, ये कोई एनिमल है, मान लीजिए ये एनिमल किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर ये एनिमल किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड है तो इसे बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, अगर ये ऑर्गेनिज्म एनिमल किसी अदर बॉडी पे, अदर लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है, जिसे होस्ट बोला जाता है, किसी होस्ट पे डिपेंड है, तो इसे बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये पैरासाइट है, ये क्या कर रहा है, होस्ट के बॉडी पे डिपेंड है, इसको नुकसान पहुंचाएगा, ये चीज़ इसको नुकसान पहुंचाएगी, इसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? मान लीजिए होलोजोइक न्यूट्रिशन, मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स है, ये क्या करते हैं, हम लोग दाल हुआ, चावल हुआ, रोटी सब्जी क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं, फिर अंदर जाके यहाँ पे डाइजेशन होता है, माउथ में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में उसका डाइजेशन होता है। पहले क्या करते हैं, पूरा फूड खा लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, तो इसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, चलिए 1 बाय 1 थोड़ा डिटेल में और बताऊंगी। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ये फंगस जो है ये कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। ठीक, इसको किसी होस्ट बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, सैप्रोफाइट्स को होस्ट बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है। होस्ट बॉडी की ज़रूरत किसे होती है? पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स मतलब क्या होते हैं कि आप लोग जनरली बोलते भी होंगे कि उसके पेट में कीड़ा हो गया, या फिर जो भी है कीड़ा हो गया उसके पेट में, इसलिए उसका नुकसान कर रहा है, इसलिए उसका पेट दर्द हो रहा है। तो ये क्या हुआ, पेट में कीड़ा होना मतलब क्या? उसके अंदर पैरासाइट्स घुस गए हैं। इस तरीके के कुछ राउंड वर्म्स होते हैं, वो जो हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं पैरासाइट्स। मान लीजिए ये राउंड वर्म है, ये हम लोग के इंटेस्टाइन में घुस गया, हम लोग के ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में घुस गया, तो यहाँ पे ये जो राउंड वर्म है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरासाइट। और ह्यूमन बॉडी जिसके अंदर घुसा है, जिसको इन्फेक्ट कर रहा है, उससे क्या बोलेंगे हम लोग? होस्ट बॉडी। ये होस्ट बॉडी को नुकसान पहुँचा के अपना खाना खाता है। ठीक, इसे बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड होलोजोइक क्या होता है? हम लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद
पेट में जाके, माउथ में जाके उसका डाइजेशन शुरू होगा। तो ये हुआ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट्स में। तो कुछ कंडीशंस है जो ज़रूरी हैं प्लांट्स के लिए। अगर प्लांट के पास सनलाइट है प्रॉपर तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चारों चीज़ें मैंडेटरी है, मतलब नेसेसरी है प्लांट्स को फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। कैसे? तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये सन है। सन ट्रैप किया जाएगा। सन को कौन ट्रैप करता है? सन को क्लोरोफिल ट्रैप करता है। देन सन आके इसके अंदर, यहाँ से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वाटर भी है, वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब होगा। तो ये सब चीज़ें मिलके क्या करती हैं प्लांट के अंदर? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, जो कि फूड होता है प्लांट का। ग्लूकोज क्या है? फूड है, ठीक है। अब प्लांट तो है वो ग्लूकोज बना लिया, ठीक। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला याद रखिए C6H12O6 है, ठीक। तो ये ग्लूकोज बना लेता है। जिस मान लीजिए कुछ ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जा रहा है तो उसको स्टोर करना है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। तो ये है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अब एनिमल्स में पढ़ेंगे। एनिमल्स जो है वो किसके पे डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, ये भी हम लोग को डिस्कस करना है कि हाँ वो बस प्लांट खा रहा है, प्लांट पे डिपेंड है, या फिर किसी अदर एनिमल पे डिपेंड है, या फिर प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड है फूड के लिए। उसके बेसिस पे 3 ग्रुप्स डिवाइड किए हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। देखिए हर्बीवोरस, हर्ब्स मतलब क्या? प्लांट से रिलेटेड है। हर्ब्स मतलब प्लांट से रिलेटेड है। तो ये जो काऊ हुआ, बफेलो, ये सब क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। वो किस पे डिपेंड होते हैं? ग्रासेस पे डिपेंड होते हैं या फिर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उसे बोलते हैं हर्बीवोरस। और कार्निवोरस कौन होते हैं? कुछ ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं और अपना फूड गेन करते हैं, उसे बोलते हैं कार्निवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं? ओमनिवोरस मतलब दोनों ही टाइप के खा लेते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हुए, ह्यूमन बीइंग क्या करता है? सब्जी भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है, और वो फ्लैश भी खा सकता है, मीट मछली भी खा सकता है। तो ये क्या हुआ? ओमनिवोरस हुए, ठीक। ये 3 ग्रुप्स पाए जाते हैं। ओके, अब चलिए स्टेप्स पढ़ते हैं। स्टेप्स क्या है? डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब स्टेप्स क्या है? देख 5 स्टेप्स है। डाइजेशन में हम लोग को 5 स्टेप्स पढ़ना है। एनिमल के डाइजेशन में 5 स्टेप आते हैं। इंजेशन आता है, डाइजेशन आता है, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। देखिए इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फूड को खाते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं इंजेशन। और डाइजेशन क्या होगा? उसको डाइजेस्ट करना, जो भी खाना खा रहे हैं हम लोग उसको डाइजेस्ट करना, ये हुआ डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? जो खाना हम लोग खाए हैं उसको एब्जॉर्ब करना। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये एब्जॉर्ब, डाइजेशन के बाद ये एब्जॉर्ब करता है सेल्स में, बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब होने लगे, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, देन आता है एसिमिलेशन, उसका एनर्जी में यूज करना, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन। इजेशन मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इजेक्ट आउट करना, उससे बोलते हैं इजेशन। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है? ये सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, आप लोग को पता है। अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जैसे ही ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, ये जो है हम लोग पढ़े थे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ह्यूमन भी करते हैं, देन पैरामीशियम भी करते हैं, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो कि हम लोग को एनसीईआरटी ने दिया है तो हम लोग को पढ़ना है। तो इसका प्रोसेस क्या है अमीबा का? तो इसमें भी वही स्टेप्स है। देखिए पहले आएगा इजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन।
जैसे कि आप लोग को पता है अमीबा किसी भी इर्रेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है। अगर इसके पास कोई खाना आ रहा है, फूड आ रहा है, तो ये अपना शेप जो है वो चेंज कर लेगा। इस तरीके से सूडोपोडिया बना लेगा, मतलब इस तरीके से वो अपने पैर बना लेगा। ये पैर बना लेगा, इसके अंदर यहाँ पे खाना ट्रैप हो जाएगा। ठीक, ये खाना ट्रैप होगा, फिर ये अपना ये ऐसे बंद कर लेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है, इसने क्या किया, ये अपने सूडोपोडिया बना लिए हैं। खाना यहाँ पे ट्रैप हो गया, इसने बंद कर लिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है अमीबा के अंदर, ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करेंगे जो कि उस फूड को डाइजेस्ट करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। देन यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो ये साइटोप्लाज्म या फिर उसका सेल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और वो एब्जॉर्ब फूड जो है, एब्जॉर्ब जो मटेरियल जो था उसका यूज़ करके अमीबा क्या हो गया, ग्रो कर गया, या फिर उसको एनर्जी मिल गई, जो भी चीज़ें हैं वो होने लगी, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ पे क्या होगा, एक जगह एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि अमीबा में एनस तो है नहीं कि हाँ वो पर्टिकुलरली एनस के थ्रू निकल जाएगा। तो अमीबा में क्या होता है, जो ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वहाँ का उतना एरिया रप्चर कर जाता है। देन अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सेम वही प्रोसेस है इसमें पैरामीशियम में भी। पैरामीशियम में ये जो साइड में ये सीलिया प्रेजेंट होती है, सीलिया क्या करेगा, ये खाने को यहाँ पहुँचाएगा, माउथ के पास, माउथ फूड पार्टिकल को माउथ के पास पहुँचाएगा। देन ये अंदर चला जाएगा और वही सेम प्रोसेस होगा, वही इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यही सेम प्रोसेस पैरामीशियम में भी होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है सबसे मेन जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोग में कैसे न्यूट्रिशन होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ इसके लिए एक नया वीडियो लाऊं, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है और ये अपने आप में लंबा भी टॉपिक है और इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर। तो सोच रही हूँ इसका मैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में कवर कर लूँ, लेकिन ओवरव्यू मैं दे सकती हूँ। अगर आप लोग को यहाँ समझना है तो यहाँ भी समझ जाइए, और वहाँ समझना है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ तो वहाँ भी समझ सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ भी बता दे रही हूँ, वहाँ भी बता दूँगी, ठीक है। तो प्रोसेस और स्टेप्स जो है वही होगा जो अमीबा और पैरामीशियम में हम लोग पढ़े हैं, वही स्टेप्स होंगे। जैसे इजेशन हुआ, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, माउथ के थ्रू खाना खाएंगे। माउथ को ही बक्कल कैविटी बोलते हैं। माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। यहाँ पे अगर हम लोग खाना खा चुके हैं तो ये सलाइवरी ग्लैंड से कुछ सलाइवा निकलेंगे, वो क्या करेंगे, जो माउथ में जो खाना है उसको या तो मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं आप, एकदम सॉफ्ट हो जाता है खाना, उसको च्युइंग करके, ग्राइंड करके, मिक्सिंग, मतलब माउथ में ये सब चीज़ें होती हैं जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स, उसको तोड़ के थोड़ा सिंपलर फॉर्म में हम लोग तोड़ते हैं। देन सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ सलाइवा सिक्रेट करते हैं जो उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करे, ताकि हम लोग उसको निकल सकें। ठीक, तो सलाइवरी ग्लैंड से ये खाना माउथ से ये खाना फिर इसोफेगस में जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है फूड पाइप, उसे क्या बोलते हैं, इसोफेगस है। ठीक, इसोफेगस के थ्रू फिर ये स्टमक में जाएगा। स्टमक में भी कुछ एंजाइम्स होती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं। स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट होता है, किया जाता है। देन उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पैनक्रियास से कुछ एंजाइम निकलेंगी, गॉल ब्लैडर से कुछ एंजाइम्स निकलेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए ये एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है, और जो भी वांटेड, मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एसिमिलेट हो जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो ये हुआ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मैं इसके लिए एक अलग से
वीडियो लाना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे टाइम की कमी होने की वजह से मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर ही कवर करूँगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। ये वाला टॉपिक मैं फिर से डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए।